हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम बात करेंगे ऐसे 4 हैक्स के बारे में जिससे आप अपने सीए इंटर में रैंक ला सकते हो। फर्स्ट हैक है इंटरलीव मेथड। इंटरलीव मेथड में क्या होता है, आपको डेली एक दिन में एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको डेली सब्जेक्ट चेंज करते रहने हैं। जैसे आप डे 1 में आपने आज अकाउंट्स और लॉ पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट डे में आपने जीएसटी और इनकम टैक्स के कॉम्बिनेशन बना लिया, तो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना के चलना है। इससे आप बोर्डम में नहीं फंसेंगे कभी भी। इसके बाद सेकंड है क्या, डुअल कोडिंग मेथड। डुअल कोडिंग मेथड में आपको अपने कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझना है जैसे आपको उसको इमेजिनेशन फॉर्म में समझना है, और उसको आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना, क्योंकि एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स और कोई भी वर्ड टू वर्ड याद रख ही नहीं सकता है। इससे आपको कॉन्सेप्ट को पिक्चर के फॉर्म में समझना है। इससे आप कभी बोर नहीं होंगे कॉन्सेप्ट समझने में, और वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा, तो और एग्ज़ाम में आपको आंसर लिखने में ज़्यादा इजी रहेगा इससे। ओके, सो नेक्स्ट हैक है सेल्फ एक्सप्लेनेशन मेथड। इससे आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे समझना है जैसे आप टीचर हो और आपको इसको समझ के बाद में किसी स्टूडेंट को समझाना है। इससे क्या होगा, आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी और ये ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा। और अगर तो जैसे आपने आज लॉ का कोई कॉन्सेप्ट समझा है, तो फिर उसको आप इवनिंग में अपने किसी फ्रेंड को समझा सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो आप इसको मिरर के सामने खड़े होकर खुद को ही समझा सकते हो, सेल्फ एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, सो फोर्थ हैक है प्रैक्टिस टेस्टिंग। इसमें आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम देने से पहले एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो दे के जाने ही चाहिए। इससे क्या होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि आप एग्ज़ाम में स्ट्रेस हैंडलिंग कर पा रहे हैं या नहीं, और आपको रियलाइज़ होगा कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं या नहीं, आप 3 आवर्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एट द एंड तो लास्ट में आपको 2 मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट दे के जाना ही जाना है।